सब्सक्राइब कीजिए अनिल साइंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों सालों के बाद भी खराब नहीं होता। मधु गाढ़ा, चिपचिपा, हल्का पीलापन लिए हुए बादामी रंग का, हल्के भूरे रंग का, अर्ध पारदर्शक, सुगंधित, मीठा तरल पदार्थ है। इसका रंग रूप इसके छत्ते के लगने वाली जगह और आसपास के फूलों पर ज्यादा निर्भर करता है। शहद विभिन्न प्रकार का होता है। इनमें यह वर्गीकरण प्रायः उन मधुमक्खियों द्वारा मधुरस एकत्रित किए जाने वाले प्रमुख स्रोतों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त शहद के संसाधन और शोधन की प्रक्रिया के आधार पर भी किया जाता है। शहद के विशिष्ट तत्वों का संयोजन उससे बनने वाली मधुमक्खियों पर और उन्हें उपलब्ध पुष्पों पर निर्भर करता है। शहद हल्का होता है, इसे जिस चीज के साथ लिया जाए उसी प्रकार के प्रभाव दिखता है। शहद पर देश काल जंगल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके रंग रूप स्वाद में अंतर रहता है। आयुर्वेद में ऐसी मान्यता है कि अलग अलग स्थानों पर लगने वाले छत्तों के शहद के गुण वृक्षों के आधार पर होते हैं। जैसे नीम पर लगे शहद का उपयोग आँखों के लिए, जामुन का मधुमेह, सहजने का हृदय वात तथा रक्तचाप के लिए बेहतर होता है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 5500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 किलोग्राम शहद से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थों में 65 अंडों, 13 किलोग्राम दूध, 8 किलोग्राम पल्म, 19 किलोग्राम हरे मटर, 13 किलोग्राम सेब और 20 किलोग्राम गाजर के बराबर होता है। रासायनिक विश्लेषण करने पर शहद में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जैसे फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सक्रोज 1.3%, मल्टोज 7.1%, जल 70.2%, उच्च शर्कराएं 1.5%, भस्म 0.2% और अन्य 3.2%। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शहद पौष्टिक तत्वों से युक्त शर्करा और अन्य तत्वों का मिश्रण होता है, जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करने और टिश्यू के बढ़ने के उपचार में मदद करते हैं। शहद में लगभग 75% शर्करा होती है, जिसमें से फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुल्फोज, मल्टोज, लैक्टोज आदि प्रमुख है। इसमें अन्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, वसा, एंजाइम, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, आहार्य रेशा, पराग, केसर, आयोडीन और लोहा, तांबा, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन जैसे मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खनिज लवणों के साथ ही बहुमूल्य विटामिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 12 और अल्प मात्रा में विटामिन सी, विटामिन एच, विटामिन के भी पाया जाता है। शहद में विभिन्न अन्य यौगिक भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य करते हैं। सामान्यतः शहद कुछ विशेष चीनीयुक्त क्षार पदार्थों तथा धातु पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन इसकी 75% चीनी वह नहीं है जो गन्ना मिलों द्वारा उत्पादित की जाती है। 2 प्रकार की चीनी और खोजी गई, ग्लूकोज अंगूरी और दूसरा फलों के रस से उत्पादित फ्रक्टोज शर्करा। इन चीनियों का कोई हानिकारक प्रभाव रोगी पर नहीं पड़ता, जबकि सामान्य चीनी उनके लिए हानिप्रद हुआ करती है। मधु में मिलने वाली अंगूरी शर्करा बहुत आसानी से पचने वाली होती है। शहद चीनी के मुकाबले बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए हमें चीनी के स्थान पर शहद का उपयोग करना चाहिए। शहद का स्वाद बेहद मीठा होता है। शहद में जो मीठापन होता है वो उसमें पाए जाने वाली शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शुगर के कारण होता है, जिसकी मात्रा 70 से 80% होती है। इस शर्करा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बराबर अनुपात में पाया जाता है। ये तत्व सीधे रक्त में शोषित होकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड तत्व पौधों से प्राप्त होते हैं। इनकी मात्रा विभिन्न प्रकार के शहद में अलग अलग होती है। शहद में तो कई प्रकार के ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो मनुष्य के अल्प महत्व के होते हैं, लेकिन वे शहद अन्य तत्वों के साथ मिलकर एक पूरक आहार का काम करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विभिन्न विटामिन का समूह है वह भी इससे मिलता है।
यह भूख को बढ़ाने में सहायक है और मानव के नाड़ी तंत्र को दृढ़ता प्रदान करता है। शहद में एंजाइम्स का उद्दम काम करने वाली मादा मधुमक्खियों की ग्रंथियों का स्त्राव है। यह फूलों के रस के शहद में परिवर्तित होने समय उसमें मिल जाते हैं। एंजाइम्स पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। लगभग 11 खनिज और 70 आंशिक तत्व सामान्य शहद में पाए जाते हैं। इन खनिजों की मात्रा शहद के प्रकार पर निर्भर करती है। गहरे रंग के शहद में खनिज की मात्रा हल्के रंग की तुलना से अधिक होती है। शहद में पोटासियम होता है जो रोग के कीटाणुओं का नाश करता है। शहद में लौह तत्व अधिक होता है। इसमें जो चिकनाई मिलती है इसे पचाने में पाचन संस्थान को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। कई वर्षों तक रखा रहने पर भी यह शहद सड़ता नहीं, लेकिन यदि उसमें किसी चीज की मिलावट कर दी जाए तुरंत ही या तो वह उससे अलग हो जाता है, खाने के लिए नहीं रह जाता। इस प्रकार यह अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखता है। शहद में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को मिलाकर शहद निर्माण के लिए वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जबकि दूध और अन्य पदार्थ इस प्रकार बनाए जा चुके हैं। ये थी शहद के बारे में कुछ जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख के जरूर भेजना। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।